शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। बदल रहा है झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड। आज हम बातें करेंगे नया कीर्तिमान स्थापित करता कृषक उच्च विद्यालय रातू। जी हां, झारखंड राज्य के रातू प्रखंड में किस तरह से कृषक उच्च विद्यालय विकास की ओर बढ़ रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस विद्यालय में जहां पहले बालिकाओं की संख्या बहुत कम थी, आज दिन प्रतिदिन बालिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं का मानना है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना अति आवश्यक है, जिस कारण यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, नृत्य और पेंटिंग का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस विद्यालय की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो किसान परिवार से हैं। ये खेतों में भी कार्य करते हैं और विद्यालय में भी अपना भरपूर योगदान देते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। अपने राज्य झारखंड के रांची जिला अंतर्गत रातू प्रखंड के गांव गडरी गुडू में स्थित कृषक उच्च विद्यालय अपनी क्षमता और प्रदर्शन के बल पर राज्य भर में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस विद्यालय में ज्यादातर किसान परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। ये अपना सारा काम करते हुए यहाँ पढ़ाई भी करते हैं। इस विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का स्तर कुछ इस तरह का है कि इन सब के बावजूद यहाँ के विद्यार्थी पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी भी अपना नाम कटवाकर यहाँ दाखिला ले रहे हैं। मैं विद्यालय का सचिव होने के नाते इस विद्यालय का शिक्षक और प्रधान अध्यापिका सुश्री सीमा कुमारी सभी को धन्यवाद देता हूं कि लगातार 2 वर्ष से जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में किसान बच्चा का परिवार से जो विद्यार्थी आते हैं पढ़ाई के लिए, उनको कम से कम चार्ज में, कम से कम फीस में उनको एक अच्छे से अच्छे बेहतर आज रांची ज़िला में स्कूल में रिजल्ट देने के काम कर रही है इस विद्यालय परिवार। इसके लिए पुनः विद्यालय परिवार को मैं एक सचिव होने के नाते धन्यवाद देता हूं। जिस तरह 7 पंचायत इस एरिया में पड़ रहा है इनका विद्यालय का पोषक क्षेत्र, इससे स्पष्ट होता है कि रिजल्ट जितना बेहतर होते चला जा रहा है विद्यालय से कोशिश किया जा रहा है। किसान परिवार होने के कारण से एडमिशन निःशुल्क कर दिया गया है और दूसरे विद्यालय से नाम अपने कटवा के उस विद्यालय से इस विद्यालय इसलिए आ रहे हैं विद्यार्थी नामांकन के लिए कि कम पैसा में उस विद्यालय की अपेक्षा इस विद्यालय के रिजल्ट से संतुष्ट हैं। अभिभावक, गार्जियन, समाज सेवी सभी लोग संतुष्ट हैं। ये विद्यालय आज की तारीख में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ के बच्चों ने 10वीं की परीक्षा में 95% तक रिजल्ट दिया है। यहाँ के शिक्षकों की कोशिश इसे और बेहतर करने की है। पहले यहाँ लड़कियाँ कम थी और लड़के ज्यादा थे, परंतु आज यहाँ इस विद्यालय में लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, नृत्य, पेंटिंग आदि भी सिखाई जाती है। यहाँ बच्चों के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है। स्कूल तो बहुत ही अच्छा, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी अच्छा हो। कितने छात्र छात्राएं अभी हैं? 520 है अभी बहुत हम लोग को सुधारना है और सुधार रहे हैं। पहले यहाँ गर्ल्स बहुत कम आती थी पढ़ने के लिए और अभी ऐसे सुधर गया है कि गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा हैं। अभिभावक यही बोलते हैं कि आपके स्कूल अभी बहुत अच्छे चल रही है, इसलिए हम लोग स्कूल भेजते हैं। खास करके लड़कियां का अभिभावक अभी भेज रहे हैं। हमारे स्कूल के जो टीचर हैं बच्चियों को बहुत अच्छा से कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़िए ताकि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। यहाँ के शिक्षक बच्चों के अंग्रेजी विषय पर खास ध्यान देते हैं। चूंकि यहाँ के बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इसलिए इनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर होती है। यहाँ के शिक्षक उन्हें इस तरह से पढ़ाते हैं कि ये मेहनती बच्चे उसे बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
जो बच्चे सामान्य बच्चों से कमजोर होते हैं, यहाँ के शिक्षक उनके लिए विशेष क्लास की व्यवस्था करते हैं और उनके स्तर को ऊंचा उठाते हैं। ग्रामीण परिवेश से बच्चे आने के कारण और इस क्षेत्र में मैक्सिमम हमारे स्कूल में आने वाले बच्चे सरकारी स्कूल से आते हैं प्राइमरी शिक्षा लेकर, तो इंग्लिश बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग तो लोग का फाउंडेशन नहीं रहता है। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ 6-7 में एडमिशन जब लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों को इवन रीडिंग में भी दिक्कत होती है। तो हमारा पहला टारगेट होता है कि बच्चों का जो बेसिक है उस पर काम करना है, फिर जो सब्जेक्ट का उस क्लास का सिलेबस है उस पर भी काम करना है, तो दोहरा समस्या होने लगता है। दूसरी बात है, चूँकि गार्जियन भी उतने एजुकेटेड नहीं हैं, तो यहाँ आने के बाद ही उन लोगों को A to Z चीज़ इंग्लिश के बारे में सिखाया जाता है। और इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम सुनते ही एक इंग्लिश फोबिया, एक मतलब डर रहता है बच्चों में कि ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ये हमसे नहीं होगा, हम इसको नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, इस टाइप का मानसिकता बना रहता है। तो उससे उबारने के लिए हम लोग बहुत सारा प्रयास करते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए और इंग्लिश फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे बच्चे भले फाउंडेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, पर इतने सिंसियर हैं इस क्षेत्र के बच्चे, इतने अच्छे हैं, इतने डेडिकेटेड हैं, सीखने के प्रति ललक है, उनका जो क्यूरोसिटी है, उस वजह से बच्चे हार्डवर्क करके जो भी उन लोग का बेस जो भी दिक्कत होता है उसको वो लोग कोप अप कर लेते हैं और बच्चे बहुत अच्छा बोल भी पा रहे हैं। मैं उन्हें मोटिवेट करता हूँ और कन्वर्सेशन भी अच्छा कर पा रहे हैं, इंग्लिश टॉकिंग कर पा रहे हैं बच्चे। असेंबली का सारा प्रोसीडिंग, थॉट डिलीवर करना और फिर किसी भी टॉपिक पे असेंबली में बोलना, ये डेली कर रहे हैं और अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और इस क्षेत्र के जो बच्चे अपना मेहनत से इंग्लिश में जो इम्प्रूवमेंट लाए हैं, ये उन्हें बहुत ही आगे में फ़ायदा करेगा, क्योंकि अभी के टाइम में टेक्निकल क्षेत्र हो, मेडिकल क्षेत्र हो या जीवन का कंपटीशन का हर क्षेत्र में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस हम सभी जानते हैं। इसी तरह से मैथ्स तथा साइंस, जो सबसे कठिन विषय माना जाता है, उसे यहाँ के शिक्षक बड़े सरल तरीके से समझाते हैं। गलतफहमी फैलाया गया है कि मैथ बहुत हार्ड है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को अगर सही दिशा में सही चीज़ बताया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत हार्ड नहीं हो, बच्चा कैच कर लेता है। इस तरह से सभी टीचर हम लोग मेहनत किए हैं बच्चों के पीछे। सभी पर्टिकुलरली टीचर अच्छे हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन ख़ास करके हम अपना बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि खुद हम मैथ पढ़ाते हैं। तो हम पढ़ाते वक्त बच्चों को देखते थे कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, बना रहा है या नहीं बना रहा है। इससे क्या हम पर्टिकुलर एक एक बच्चा को जाके देखते थे और ये हमको लगा कि ये करने से बच्चों में कुछ रुझान आया पढ़ने में। पहले तो नहीं थे, लेकिन बाद में हो गए। सर, विज्ञान में रुचि लाने के लिए बच्चा को अलग अलग एक्टिविटी कराने का प्रयास किया जाता है और हमारे पास जितने भी कम संसाधन में जो प्रयोगशाला में जो कुछ भी उपलब्ध है उसके द्वारा हम लोग प्रयोग करा के बच्चों को प्रयोग विधि के द्वारा विज्ञान के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और खेल खेल में ही हम लोग विज्ञान सीखने का, और मेरा एक ही कहना है सर, विज्ञान शुरू होता है अपने घर से। विज्ञान का एक एक एक्टिविटी देखा जाए तो हमारा घर में है, पहले घर में हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे कैसे है, तो विज्ञान हमारे घर से जुड़ा हुआ है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ यहाँ खेल कूद पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ इन्हें हर तरह के स्पोर्ट्स से जोड़ा जाता है। यहाँ के विद्यार्थियों ने एक बार सुब्रतो कप जीता है तथा वे 2 बार इसमें रनर अप भी रहे हैं। सर, बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज देखा जाए तो गर्ल्स कहीं भी पीछे नहीं है सर। अभी देखा जाए तो गर्ल्स सबसे ज़्यादा आगे है। हमारे स्कूल में भी देखा जाए तो अभी गर्ल्स का संख्या बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों के लिए है कि उनको अपना सेल्फ डिफेंस भी रखना चाहिए। तो अगर वो गेम्स से जुड़े हुए हैं, अगर गेम से हैं, तो उनको आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हो जाता है सर। स्कूल में तो सर फुटबॉल होता है, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी और ऐसे इंडोर गेम भी होता है सर, चेस होता है, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन भी होता है सर। यहाँ जो ग्रामीण बच्चे बहुत मेहनती होते हैं सर। तो बच्चे मेहनती है, बहुत मेहनती है, और उनके पीछे पेरेंट्स भी मेहनती है सर, मेहनत करते हैं, तभी बच्चे आज
इतने अच्छे परसेंटेज लेके आए हैं यहाँ पे। और पेरेंट्स का बहुत अच्छा ये मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि बच्चे जो भी करें मन से करें। यहाँ की विद्यार्थी साक्षी कुमारी, जिन्होंने 10वीं कक्षा में विद्यालय भर में सबसे ज्यादा अंक लाए हैं, वो इसका सारा श्रेय अपने टीचर्स को देती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने 91.8% से मैट्रिक की परीक्षा पास की है। इसके लिए वो 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थीं तथा घर का सारा काम भी देखती थीं। मेरा परसेंटेज 91.8 है सर, और इसका सारा श्रेय मेरा कृषक हाई स्कूल के शिक्षकों का जाता है। यहाँ के शिक्षकों का मोटिवेशनल जो वाणी होती है, उसके वजह से ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए हैं। यहाँ के आगे मेडिकल लाइन में जाना है सर, मेडिकल लाइन में जाना है। बायोलॉजी साइंस में 90 आया है और इंग्लिश में 87। 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते थे और घर में मम्मी पापा का बहुत सहयोग रहता था। इसी तरह से यहाँ के अन्य विद्यार्थियों ने भी 10वीं कक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है और इनमें से किसी का इरादा डॉक्टर बनने का है तो किसी का IAS बनने का। हम एक किसान के परिवार से आते हैं और मेरा 10th में 86.8% मार्क्स आया है। 86% जो मार्क्स आया है उसके पीछे कृषक उच्च विद्यालय के सारे शिक्षकों का हाथ है। आगे डिफेंस लाइन में जाना है। मैं कृषक हाई स्कूल से पढ़ चुका हूँ। मेरा परसेंटेज 83.4 है। हम डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए। जितना ज़रूरी खेल कूद है उतना ज़रूरी पढ़ाई भी है। यहाँ के विद्यार्थी खेल में भी अपना समय देते हैं तथा उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं। खेल कूद में भाग लेने से इनका तन मन दोनों स्वस्थ रहता है। यहाँ हमेशा मतलब गेम होता है और गेम खेलने के लिए हम लोग को समय भी दिया जाता है। और हम लोग के स्कूल में गेम टीचर भी है और गेम का सामान भी बहुत है। फुटबॉल के लिए हम फुटबॉल खेलने में पूरा शरीर फुर्तीला होना चाहिए। मतलब दौड़ में भी पूरा फुर्तीला होना चाहिए। पीटी खेलने के बाद पढ़ने में मन लगता है? हाँ, खेलने के बाद पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगता है। शिक्षक सिखाते हैं। हमारी खेल की टीचर है लक्ष्मी मैम, वो हम लोग को हर सैटरडे हर गेम खिलाती है। जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना खेल भी ज़रूरी है। खेल खेलने से मतलब फ्रेश भी लगता है और माथा भी एक्सरसाइज हो जाता है हम लोग का, शरीर का भी, इसलिए हम लोग को पढ़ाई में भी मन लगता है। हाँ, और मस्ती भी बहुत करते हैं। रातू प्रखंड के गडरी गुडू ग्राम में स्थित ये कृषक उच्च विद्यालय ग्रामीण बच्चों को लेकर उनके शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठा रहा है। उन्हें खेल कूद तथा डांस आदि के लिए भी प्रेरित कर रहा है। यहाँ के बच्चों के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा के लिए सिर्फ शहरों में मौजूद बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल ही नहीं बने हैं, बल्कि छोटे से गांव के स्कूल से भी अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। यह विद्यालय वही कर रहा है और अपने प्रदर्शन से एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सब कर कल्याण, जियते जिंदगी हमर छुट्टी नहीं काम, जियते जिंदगी हमर छुट्टी नहीं काम। जन्मे दिले से कर धरु तो ध्यान, तबे होई कल्याण। जन्मे दिले से कर धरु तो ध्यान, तबे होई कल्याण। कर जोड़ी करथी हमरा और के प्रणाम, करू सब कर कल्याण। कर जोड़ी करथी हमरा और के प्रणाम, करू सब कर कल्याण। सिद्धू कान्हू बुद्ध जतरा, सिद्धू कान्हू बुद्ध जतरा, बिरसा भगवान। सिद्धू कान्हू बुद्ध जतरा, बिरसा भगवान। धरती धर्म लगिन दिले अपन जान, देखो भेलै बलिदान। धरती धर्म लगिन दिले अपन जान, देखो भेलै बलिदान। कर जोड़ी करथी हमरा और के प्रणाम, करू सब कर कल्याण।
कर जोरी करती हमरा और के परिणाम करू सब कर कल्याण। देखा ना आप सभी ने, इस कथन को पूरी तरह से सत्य कर रहा है यह विद्यालय। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी बच्चों को बताया जा रहा है। 5 जून 2023 को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसी क्रम में अपने झारखंड प्रदेश में रांची जिला अंतर्गत रातू प्रखंड के गडरी गुडू ग्राम में स्थित कृषक उच्च विद्यालय में भी इस दिवस को मनाया गया। इस दिन यहाँ के शिक्षक, छात्र तथा उनके अभिभावकों ने साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 1972 ईस्वी में यूएनओ के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। लेकिन 1973 ईस्वी में पूर्ण रूप से पर्यावरण दिवस मनाया गया था और आज तक मनाया जा रहा है। जब मनाया गया था शुरू में उस समय 25 से 30 देश ही शामिल थे, लेकिन आज के डेट में 119 देश शामिल है। तो 1972 ईस्वी में अनाउंसमेंट इसीलिए किया गया था पर्यावरण दिवस मनाने के लिए, क्योंकि उस समय 20 से 25 देश एहसास किए थे कि उस समय उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब स्थापित हो रहे थे और उस वजह से बहुत सारा पेड़ का कटिंग हो गया था, जिस वजह से पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ गया था। कहीं पे बाढ़ और कहीं पे सूखा की स्थिति आ गई थी। इस स्थिति को संभालने हेतु यूएनओ के द्वारा 1973 ईस्वी से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, और इस समय का पर्यावरण दिवस का थीम है प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को समाधान करना। इस दिन इस स्कूल में शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों ने मिलकर जगह जगह वृक्षारोपण किया। यहाँ के शिक्षकों ने हर छात्र को पर्यावरण दिवस के दिन कम से कम 1 पेड़ लगाने के लिए प्रेरित भी किया। छात्र, अभिभावक और शिक्षक मिल के हम लोग पेड़ लगा रहे हैं और अभिभावक से यह अपील है कि पेड़ को समय समय आकर निरीक्षण करते रहें। पर्यावरण दिवस के अवसर पर 1 पेड़ सभी को लगाना चाहिए। वस्तुतः पर्यावरण से इंसान का संबंध आदिकाल से रहा है। इंसान इस पर पूर्णतः निर्भर है। इससे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन तथा रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने के लिए सामग्री भी प्राप्त होती है। पर्यावरण को संरक्षित करके ही वातावरण में संतुलन बनाया जा सकता है। सर, मैं बच्चों से बस यही कहना चाहती हूँ या लोगों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पर्यावरण जो है उसके साथ में हम लोग का पूर्व जन्म से या बहुत पहले से, जब से आदिकाल शुरू हुआ है तब से इसके साथ में हमारा संबंध रहा है। क्योंकि हमारा जो इसके साथ में लेन देन है वो केवल पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हम उसके ऊपर आश्रित हैं। जैसे गांव घर के लोग अभी भी आप देखते हैं पत्तल का इस्तेमाल करते हैं, दतवन का इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारा चीज़ है। जैसे हमारा जो पढ़ने लिखने का जितना भी सामान अभी बना है, जैसे पेंसिल बना है, कॉपी किताब तैयार जो हुआ है, ये सब हमारा पर्यावरण से ही हुआ है, जिसके वजह से हम लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। और अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हमारा जो यहाँ वातावरण का जो संतुलन है वो खराब हो जाएगा। इसको बचाए रखने के लिए हमको इसके ऊपर ध्यान देना है और वृक्ष को लगाना है, जिससे यहाँ का पर्यावरण बचा रहे। जिस तरह से इंसानों ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया है, हमारी धरती इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें तथा वर्षा जल को संरक्षित करें। सर, पर्यावरण दिवस का अवसर मैं कुछ विशेष नहीं, बस बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय में हमारा समय ऐसा हम पृथ्वी गर्म हो जाएगा, जो गर्म गोला हो सकता है। क्योंकि क्या है, दो वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पृथ्वी में अगर 2-3 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग का समस्या उत्पन्न हो सकता है। हमारा पृथ्वी का कुछ हिस्सा जलमग्न हो सकता है। इसीलिए हम बच्चों को यही प्रेरित करते हैं कि जितना से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएं और जल को संरक्षित करें, बारिश का जल को संरक्षित करें। आसपास में जिस भी माध्यम से हो, या तो उपयोग किया हुआ जल को संरक्षित करें, जो भी अपने आसपास में सोख्ता बना के हो, या घर के आसपास में बारिश का पानी को नाली के माध्यम से एक जगह एकत्रित करके हो। ये
बताने का और बच्चों को करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ के बच्चे पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी जागरूक हैं और इसकी अहमियत को अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि ये लोग पेड़ लगाने के साथ साथ लोगों को इसके प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। करम कर दिना चलिया करम करम कहा ले गया यो करम करम कहा ले गया यो करम कर दिना चलिया लग रे करम कर दिना चलिया लग सतो भाया सतो करम गाड़ सतो भाया सतो करम गाड़ सतो गोतनी सेवा कर भला सतो गोतनी सेवा कर। झारखंड के आगामी में आने वाले करम त्यौहार का गीत है। इससे हमारे प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है कि करम एक जो पेड़ मानते हैं, ये हमारे आदिवासी और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत शुद्ध एक पेड़ को माना गया है। ये आगामी में एकादशी में एक करम को मनाते हैं। उस समय पौधा को लाके हम लोग अपने अखड़ा में गा के इसको बहन भाई के लिए पूजा करते हैं। अब भाई लोग बहन के लिए भी पूजा का उपवास मानते हैं। कर्मा ये एक्चुअली में भाई और बहन का त्यौहार है। इसको बहन और भाई जो है एक दूसरे के लिए उपवास रखते हैं, उसकी लंबी आयु की कामना करते हैं। लेकिन इसमें प्रकृति को बचाने के लिए भी इस पर्व को मनाया जाता है। जैसे कि अभी सर बताएं कि हमारे यहाँ एक पेड़ है जिसको हम लोग कर्मा के नाम से जानते हैं। उसको अखाड़ा में ले करके हम लोग गाड़ते हैं और उसके लिए उपवास और पूजा करते हैं। उसको पहान के जरिए पूजा किया जाता है और फिर उसको पूजा करने के बाद ही हम लोग जो भोजन होता है उसको ग्रहण करते हैं। इस स्कूल में बच्चों के अभिभावकों ने भी पेड़ लगाए हैं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। जब बच्चा के जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, मतलब पेड़ लगाने के बाद ये होगा देखने से कि बच्चा भी बढ़ेगा और पेड़ भी बढ़ेगा। साथ में देखते देखते जब पेड़ भी बड़ा हो जाएगा और बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, तो जब बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो उसको देख के दुगनी खुशी होगी। और इस दुगनी खुशी को देखते हुए मतलब हम लोग को ज़्यादा खुशी होगी। और हर एक कोई को अपना जन्मदिन के दिन पेड़ रोपना चाहिए। पर्यावरण जीवन का आधार है, इसे संरक्षित करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। रातू के कृषक उच्च विद्यालय में शिक्षकों, छात्रों से लेकर अभिभावकों तक ने पर्यावरण संरक्षण में अपना हाथ बटाया है और लोगों को इसका महत्व समझाया है। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे। तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावकों से भी मिल रहे हैं और जगह जगह वृक्षारोपण करवा रहे हैं। पर्यावरण के बारे में जानना अति आवश्यक है। खुद को स्वस्थ रखना है तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी से राहत आपको तभी मिलेगा जब आप वृक्ष लगाएंगे और उसकी ठंडी ठंडी छाँव में खुद को कुशल पाएंगे। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम यूं ही आपसे बातें करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।